कहियो करे। नमस्कार। आज हम गुरु तेग बहादुर जी की वाणी ले रहे हैं। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, यह मन नेक न कहियो करे। इस पूरे शब्द में मन की व्याख्या की है, कैसे मन हमें भटकाता है और हम इस मन के कहने में आकर अपने जीवन की दिशा को बदल देते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं और जीवन के जो अर्थ है उसे भूलकर किसी और दिशा में ही अपने जीवन को ले जाते हैं। यह मन नेक न कहियो करे। इस मन को कितना भी कहें कि तुम जब मंगल काम है, जब मंगल कार्य की दिशा में बढ़ना है उस ओर तुम बढ़ो, पर यह है शुभता की ओर नहीं जाता। ये मन हमें बार बार भटकाता रहता है। कोई नेक कई शुभता की तरफ ना बढ़कर नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है और हमेशा नकारात्मक भावों में ही घिरा रहता है और उसी में रस लेता है। सीख सिखाई रहियो अपनी सी, दुर्मति ना टरे। कितना भी सिखाओ, कितना भी समझाओ, पर यह मानने वाला नहीं। इसकी जो दुर्मति है, दुर्मति कौन सी है? जो परमात्मा से हमें दूर ले जाती है। दुर्मति क्या है? जो हमें आनंद से भटकाती है। दुर्मति क्या है? जिस मार्ग के चलने के लिए हमारा जन्म हुआ, आनंद में जीने के लिए हमारा जन्म हुआ, उस परमात्मा से जुड़ते हुए जीवन जीना है, उसी का संग करते हुए, उसी की याद से भरे हुए आनंदित होकर हमें कर्म करने हैं। इस बात को तो भूल गया, बस बार बार दुखों में फंस जाता है, बार बार कामनाओं से घिर जाता है, बार बार काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में ही फंसकर जीवन बिताता चला जाता है। यह इसकी दुर्मति है, यह इसका कुसंग है। हमें समझना होगा जीवन क्या है, किस लिए है और हम यहाँ पर क्यों आए हैं। यह मार्ग से भटककर हम केवल माया में फंस जाते हैं और इस कुसंग को करते हुए, इस मन के साथ होते हुए हम अपना सारा जीवन व्यर्थ यूं ही बिता देते हैं। ये मन हमेशा हमें भटकाने के लिए तैयार बैठा हुआ है और हम मन की बात को मानते चले जाते हैं और कहते हैं हमारा मन ये कह रहा है तो वो करो, जो ये कहता है वही हम करते चले जाते हैं। ओशो बड़ी प्यारी बात कहते हैं समझाते हुए इस मन के संदर्भ में ही, कहते हैं परमात्मा ने हमें अनमोल भेंट दी। उसने इस आत्मा को रहने के लिए एक शरीर दिया, एक मन दिया, जो इस आत्मा की, इस चैतन्यता की, या कह सके जो मेरी सेवा के लिए था। लेकिन दुर्भाग्य घटित हो गया, मैं इस मन का गुलाम हो गया, मैं इस शरीर का गुलाम हो गया, इस शरीर के भोगों में ही भोगने में व्यस्त हो गया और मन के कहने में ही चलकर अपने जीवन को बिताने लगा। जो मेरा दास था वो मेरा मालिक बन गया और स्वयं जो मैं बादशाह था, जो मैं मालिक था, वो मैं इस मन और इस शरीर का दास होकर जीवन बिताने लगा।
कहते कितना भी सिखाओ इसे कि मन तुम्हारा दास है, ये शरीर और मन तुम्हारी सेवा के लिए है, लेकिन यह उसको सुनता नहीं है। यह बस मन जो है अपने आप को हम उसके अधीन कर चुके हैं और मन हमारा स्वामी बनकर रह गया है। सीख सिखाई रहियो अपनी सी, दुर्मति ते न टरे। कितना भी सिखाओ, कितना भी समझाओ, पर अपनी धुन में लगा रहता है और हमें अपना गुलाम बनाकर ये जीवन को व्यतीत करवा रहा है। मद माया के भयो बावरो, हरिजस नहीं उचरे। मद क्या है, माया क्या है? मद है मैं, मेरा अहंकार, कि बस मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। और बुद्ध ने तो यहाँ तक कह दिया, मन का विस्तार ही माया है। और ये माया, ये मेरापन, मैं और मेरापन में मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। मद माया के भयो बावरो, बस पगला गया हूँ इस मद और माया के चक्कर में। कह सकते हैं संतों ने अलग अलग परिभाषित भी किया है। एक को कहा है हमता जो मद है, और एक को कहा है ममता जो माया है। ये हमता ममता यही हमें भटकाते रहते हैं और इसी में फंस कर हम जीवन व्यतीत करके यहाँ से विदा हो जाते हैं। ये मद माया जो हमें भटका रही है, इसके प्रति जागना होगा। मैं हूँ क्या, ये भूल गया हूँ, और जो मैं नहीं हूँ वही मैं बनकर रह गया हूँ। अहंकार का ओशो कहते हैं कोई वजूद नहीं है। अहंकार की कोई यहाँ पर कोई उसका अस्तित्व नहीं है, बस लेकिन भ्रम जो है वही अहंकार है, और उसी भ्रम से हम भ्रमित हो गए हैं। मैं कौन हूँ ये मैं भूल गया हूँ। मेरा स्वरूप क्या है, इस सत्य से मैं अनभिज्ञ हो गया हूँ, इस सत्य से मैं दूर चला गया हूँ। हरि जस नहीं उचरे, और हरि नाम से बहुत दूर हो गया हूँ, उसके सुमिरन से दूर हो गया हूँ। उसका कोई स्मरण नहीं रह गया कि मैं कौन हूँ और जिससे मैं उत्पन्न हुआ हूँ। वो हरि नाम, वो सत्य, वो ओंकार, वो परमात्मा, वो ज्योति स्वरूप, उसका स्वरूप मेरे से विस्मृत हो गया है, और ये मद और माया के चक्कर में ही मैं फंस गया हूँ। करे परपंच जगत को ढके, अपनी उदर भरे। और संसार में जीते हुए बस यही एक परिभाषा हो गई है, किसके पास कितना धन है, कितना पद है, कितने ऊंचे पद पर कोई आसीन है, यही उसकी सफलता का मापदंड हो गया है। और जब से ये इसकी सफलता का मापदंड, ये पैसा, ये धन, ये यश, ये ऊंचे ऊंचे पद, इससे हमने सफलता का मापदंड बना दिया है, तब से हमारा जीवन और भटक गया है। कहते हैं कर परपंच जगत कहो ढहके, धोखा करो, कुछ करो, दूसरे को बेवकूफ़ बनाओ, एक्सप्लॉइट करो, बस किसी न किसी तरह से धन इकट्ठा करते चले जाओ, यही जीवन का लक्ष्य हो गया है। या कुछ कहकर कई ऊंचे पदों पर आसीन हो जाओ, कुछ भी झूठ फरेब करना पड़े, बस अपनी उधर भरे, अपने आप को भरते चले जाओ। अपनी जो अपना पोषण करना है, इसका पेट नहीं भरता, जितना भी धन कमाता है और की चाह लगी रहती है, अपनी उदर भरने में ही लगा रहता है। यह सब माया है, यह सब मन है। ये गुरु तेग बहादुर जी हमें समझा रहे हैं कि वो क्या कर रहा है और हम कहाँ पर चले गए हैं। कहते हैं स्वान पूछ जो होई ना सुधी, कईयो ना कान धरे। जैसे कुत्ते की पूछ कितनी भी देर उसे बांध कर रखो लकड़ी से, या कहते हैं एक सीधी नली में बांध कर डालकर 12 साल भी रखो, तो अगले साल 13वें साल में जब निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी पाओगे। कितनी भी कोशिश करो, जैसे कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, ऐसे ही इस मन को समझाते चले जाओ, ये ऐसे मानने वाला नहीं है, इसकी दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो होगा क्या, कहीं कान पर कुछ रेंगता नहीं हमारे, हम कुत्ते की पूंछ की तरह बस जीवन टेढ़ा ही करके चलते चले जा रहे हैं। यहाँ तक तो मन की व्याख्या की, मन ऐसा कर रहा है, मन वैसा कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु सिख साहिबानों ने, संतों ने हमें इसका उपाय नहीं दिया है। इतना तो अवश्य है कि हमें ये जानना होगा
कि गलती कहाँ हो रही है, भूल कहाँ हो रही है, हम कहाँ फंस गए हैं, हम कहाँ खड़े हैं, ये हमें पहले जानना होगा। क्योंकि ओशो फिर समझाते हैं एक जगह बोलते हुए, कहते हैं कि जहाँ हम खड़े हैं यात्रा वहीं से शुरू होती है, लेकिन जहाँ हम खड़े हैं हम खड़े कहाँ हैं ये तो हमें बोध होना चाहिए, ये तो हमें ज्ञान होना चाहिए। बस ये ही भूल गए हम खड़े कहाँ हैं, हम कितना दूर निकल गए हैं। तो पहले सही मार्ग, सकारात्मक दृष्टिकोण, उस आनंद की ओर जो जीवन आनंद स्वरूप है, जो सत्य स्वरूप है, उस और बढ़ने से पहले इस मन को समझाया है कि हम खड़े कहाँ हैं, हम कर क्या रहे हैं। अब जागना होगा। और जागा कैसे जाएगा, जागने का तरीका बताते हैं। कहते हैं हरि नाम हरि जस नहीं उचरे, एक सूत्र तो दे दिया, ये हरि नाम का सुमिरन नहीं करता। लेकिन ये हरि नाम का सुमिरन कैसे होगा, इस बात को हमें ठीक से समझना होगा। पहले तो हमारी दिशा जो बाहर बाहर भटक रही है, हमें उस दिशा को बदलना होगा। वो दिशा हमारे भीतर जानी होगी, हमें अपने भीतर उतरना होगा, हमें अपने ऊपर केंद्रित होना होगा, हमें अपने ज्ञान को उपलब्ध होना होगा जो हमारे भीतर है, जो हमारे पास से भी पास है। अहंकार हमें अपने से दूर ले जाता है, माया हमें अपने से दूर ले जाती है, लेकिन सत्य हमें अपने करीब ले आता है। इसलिए सबसे पहले हम उसी को जान सकते हैं जो सबसे पहले हमारे पास है, निकट से भी निकट है, उसी को सब सर्वप्रथम जाना जा सकता है। और निकट से निकट क्या है, जो ये मन और जो शरीर के भीतर हमारा चैतन्य है वो हमसे बहुत निकट है, हमारे पास है। हमें अपने भीतर उतरना होगा, हमें ध्यान सीखना होगा, हमें जागरूक होकर जीवन जीना होगा, हमें देखने की कला सीखनी होगी कि पहले मैं देख तो सकूं कि मैं कहाँ कहाँ फंसा हूँ। मुझे देखने की कला सीखनी होगी कि ये मेरा अहंकार मुझे कैसे भटकाता चला जाता है। मुझे अपने साक्षित्व को जानना होगा जो मेरे मन का गुलाम हो गया है, जिसने मुझे अपने मन का गुलाम बना दिया है, जिसने मुझे शरीर के भोगों में उलझा दिया है। इस साक्षित्व को जानने के लिए, एक साक्षी तत्व, इस चैतन्य को जानने के लिए हमें अपने भीतर उतरना होगा, हमें ध्यान को उपलब्ध होना होगा। क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही हम अपने चैतन्य को जान सकते हैं, अपने भीतर उतर सकते हैं और भीतर हमारे सत्य उपलब्ध है जो मुझे मेरा स्वरूप दिखा देगा, जो मुझे मेरे वजूद से मिला देगा। जो चैतन्यता, जो आत्मा, जो मेरा जीवन जीने का एक ढंग है वो आत्म केंद्रित हो जाएगा। आत्मस्मरण से मैं जीवन जीने लगूंगा और जितना मैं आत्मस्मरण से जीवन जीने लगूंगा, अपनी चैतन्यता की भूमि पर मेरी जड़ें मजबूत होने लगेंगी, उतना मैं शरीर और मन से अपनी दूरी साध सकता हूँ। मैं अपने स्वरूप को इससे भिन्न देख सकता हूँ और जिस पल मैंने अपने आप को, अपने वजूद को इस शरीर और इस मन से अलग पाया, उसी पल मुझे सत्य का बोध होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले मुझे गलत तादात्म्य तोड़ना होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मेरा वजूद इसके अन्यथा है, मेरा वजूद इसके अलग है, मेरा वजूद मेरा अपना है। और जिस पल मैं अपने वजूद को जान जाता हूँ, गलत तादात्म्य तोड़ लेता हूँ, मेरे देखे हम अध्यात्म की एक मंजिल को उपलब्ध हो जाते हैं कि मैं क्या नहीं हूँ। और यही समझाया है गुरु तेग बहादुर जी ने कि हमारा मन क्या क्या करता है जो हम नहीं है, हमें कैसे कैसे बद और माया में उलझा रहा है। तो कैसे मैं अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाऊं जो स्वरूप वही है जो परमात्मा का है। कहते हैं आगे, कहो नानक भजे राम नाम नित जाते काज सरे। और बस जब मैं आत्मस्मरण में जीने लगता हूँ, जब मैं अपने आत्म तत्व को जान जाता हूँ, जब मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता हूँ, तो फिर मैं यही जानता हूँ जो मैं हूँ वही तू है, वही राम नाम है। और उस राम नाम को जानकर, अपने स्वरूप को जानकर जब मैं उसकी याद में जीने लगता हूँ, तभी ये बात सत्य होती है जो गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से कहना चाहते हैं। कहो नानक भज राम नाम नित जाते काज सरे। और हमारे
तभी कह सकते हैं हमारे जन्म लेने का जो अर्थ है वो पूर्ण हुआ, हमारा असली काम पूरा हुआ, असली काज पूरा हुआ कि मैं मन से जब अलग होके अपने स्वरूप को जीने लगता हूँ तभी मैं आनंदित जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, तभी मैं एक आत्मिक जीवन को उपलब्ध हो जाता हूँ जो इस जीवन का लक्ष्य है। अगर आप भी आत्मिक जीवन को उपलब्ध होना चाहते हैं, इस मन को अलग समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं और अपने स्वरूप को समझना चाहते हैं तो किसी सद्गुरु की शरण में जाइए और सद्गुरु से परमात्मा का स्वरूप जानकर, अपने आत्मा का स्वरूप जानकर, अपने आत्मस्मरण में जीने का ढंग सीखिए जिससे कि जीवन आनंदित हो जाए। यहाँ गुरु तेग बहादुर जी का इतना समझाने के बाद ये शब्द हमें इसी दिशा में ले जाता है और यही हमें समझना है। धन्यवाद।